स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आप सभी का राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों 28 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 40 मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके दोस्तों 28 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। पूर्णांक देख लीजिए दोस्तों, टोटल आपका जो है 40 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, और आपका समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, ठीक है। संविधान सभा के लिए दोस्तों चुनाव कब जो है संपन्न हुआ? व्हेन इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है सबसे पहले कब संपन्न हुआ? तो यहाँ पर पहला का जो करेक्ट ऑप्शन है 1946 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 2 नंबर पूछा भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपना में जगह दिया, ठीक है। चलिए 3 नंबर का था मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है, कौन से भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भाग तीसरा में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन पार्ट 13 में, ठीक है, पार्ट 3 में। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बोलता है मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों का संशोधन यानी कि इसके परिवर्तन में कौन सक्षम है, कौन इसको कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को चेंज कौन कर सकता है? तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, सांसद इसका हो जाएगा पार्लियामेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का था भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है, ठीक है। यानी कि भारत में दोस्तों जो है हु हैज द राइट ऑफ ए नॉमिनेट इन इंडिया, मनोनयन करने का अधिकार भारत में किसको है इंडिया में? तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ठीक है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। चलिए 6 नंबर का था भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? यानी कि राज्यसभा सदस्य है, विधानसभा सदस्य है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है। तो भारत में किनके चुनाव में दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपका जो है प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए यानी कि फॉर व्हिच इलेक्शन प्रोपोर्शनल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम इज एडॉप्टेड इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट। चलिए 7 नंबर साधारण बहुमत प्रतिनिधि व्यवस्था के लिए गलत कथन कौन है, ठीक है। साधारण दोस्तों सिंपल बहुमत प्राप्त करने के लिए जो कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा? देखिए यह प्रणाली अत्यंत सरल है, ये तो सही है। इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, ये भी सही है। इनमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, ये भी सही है। लेकिन यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, कम बहुमत में खर्चीली कैसे होगी? यह जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका का जो व्याख्या है कौन से भाग में किया गया है? तो भाग जो है 5वां में, पार्ट 5 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का था भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान जो है, ठीक है, उसके अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक वो कौन होता है? तो देश का जो प्रथम नागरिक है वो आपका राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद हम लोग आम जनता होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति है? तो किसका पदेन सभापति है? कौन उपराष्ट्रपति, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ, तो आपका जो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा के, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन देखता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करने वाला कौन है दोस्तों? तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। जैसे कि राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो चुन देंगे किसको? मोदी जी को। चलिए 12 नंबर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है।
जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है, हेमंत सोरेन, वो जो है अब मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। तो इस पे आप बोला है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये किसको देगा त्यागपत्र, तो ये आपका जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है, जहां से वोट जीतता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर कहता है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो किसी भी विधेयक को धन प्रमाणित कौन आपका जो प्रमाणित करता है, तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला था, हो सर्टिफाइड एंड बिल ऑफ द मनी बिल इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 का हम लोग क्या बोले थे, तो ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। चलिए 14 नंबर विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो विधान परिषद के जो सदस्य दोस्तों 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ठीक है, तो 6 ईयर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 15 नंबर विधान सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है ये कौन से किसके देखरेख में होता है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन में डी हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का था संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, पूरा अच्छा से व्याख्या करने का उसका मतलब बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केंद्र को, ठीक है। चलिए 17 भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है यानी कि इंडियन जुडिशियरी हैज, ठीक है, भारत में न्यायपालिका है किसके अध्ययन है, तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वतंत्रता के अध्ययन है न्यायपालिका, ठीक है। चलिए क्योंकि उसको न्याय दिलाना है। 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, ठीक है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो यहाँ पर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। 20 नंबर का था भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनाडा से लिया है, ठीक है। चलिए सुदृढ़ केंद्र का संघीय ढांचा का जो विचार है वो आपका कनाडा से लिया है। 21 नंबर भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ठीक है, इंडियन दोस्तों किसके अंडर में, ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया अरेंज, ठीक है, तो भारत में किसके अंतर में, ठीक है, उसके किसके अंडर में जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के, ठीक है। 22 नंबर भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, ठीक है, तो भारत का कौन सा संविधान में दोस्तों बताया कि पंचायती राज जितना भी संस्थाएं उसको संवैधानिक आधार प्रदान हो गया है, तो 22 का है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73वें संशोधन में, ठीक है, 23। चलिए 23 नंबर संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, जो संविधान बनाया था, ठीक है, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। चलिए ये दोनों को तो आप गोली मार दीजिए, अब ए और सी में आप बता दीजिए कि कौन कहा था, ठीक है, सभी का जवाब नीचे आना चाहिए, नेम के साथ कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, कि आपका जो है 23 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए 24 नंबर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कौन से संविधान में है, तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। 25 नंबर भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो भारत में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ से लाया जा सकता है, तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है। चलिए 26 नंबर कहता है राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है, तो राजनेताओं जो भी है उसके लिए पॉलिटिक क्या है, ठीक है, व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ ए पॉलिटिशियन, ठीक है, तो राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है, तो उसके लिए जो राजनीतिक है वो है जन सेवा, ठीक है, लेकिन राजनीतिक में जो आता है वो जन सेवा करता ही नहीं है, ठीक है। 27 नंबर इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है, कौन सा राज्य दोस्तों सत्ता का शासन यानी कि शासन का सत्ता का अध्ययन करता है,
तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। नंबर कहता है सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए, ठीक है। जो भी सरकार के द्वारा नीति अपनाया जाता है उससे अगर आप सहमत नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, हमको और आपके अनुसार करना चाहिए नीतियों को बढ़ने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए ताकि वो सत्ता से हट जाए, दूसरा बन जाए, ठीक है। 29 नंबर, इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या नहीं है इसमें, वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। 29 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आजीविका पाना। ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सब ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं छोड़ा के बाकी सब हो जाएगा। 30, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता, स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन नहीं देता है, तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राजनीतिक पार्टियां सुरक्षा का स्वतंत्रता का सुरक्षा नहीं देता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 31 नंबर कहता है व्यक्ति जो चाहे वो करे, उसके कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी ह्यूमन का मन करे वो कर सकता है, ठीक है, जो भी पर्सन को मन करे कि डू व्हाट एवर द पर्सन वांट देयर शुड बी restriction of in work on his work you will keep the statement in which from the freedom, यानी कि व्यक्ति को जो चाहे वो कर सकता है, तो ये कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये कथन स्वतंत्रता के कौन से रूप में आप रखेंगे, तो इसको रखेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता पर, नेचुरल फ्रीडम पर, ठीक है। 32 नंबर, फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा, फ्रांसीसी क्रांतियों का क्या नारा था, फ्रांसीसी क्रांतियों का जो नारा था वो क्या था, वो नारा कहे थे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा था। डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। भारत में असमानता नहीं है, तो 33 का क्या हो जाएगा, भारत में असमानता नहीं है, देयर इज ए इनक्वालिटी इन इंडिया, क्या इनक्वालिटी है इंडिया का, तो इंडिया का नहीं है, ठीक है नहीं बल्कि नहीं है, तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है नागरिकता हो जाएगा, यह समानता नहीं है, ठीक है। चलिए 34, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था, तो सबसे पुराना भारत में न्याय का संबंध किससे था, तो न्याय का संबंध था धर्म से, ठीक है। चलिए यानी कि जस्टिस वाज रिलेटेड इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी टू रिलीजन, ठीक है। चलिए 35 नंबर, न्याय का मतलब क्या होता है, तो न्याय का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, न्याय का मतलब होता है व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना, ठीक है। 36, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो जीवन का जो अधिकार है वो कौन से अधिकार में आता है, तो जीवन का अधिकार दोस्तों प्राकृतिक अधिकार में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल फ्रीडम हम लोग अभी देखे थे, इसीलिए नेचुरल राइट इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 37 नंबर, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है, तो प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका हाथ में है, तो ये राज्य का हाथ में है, ठीक है, कि प्रकृति को सुंदर बनाए, सुशील बनाए। चलिए 38 नंबर, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है, अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसके उपज है, तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानून का, ठीक है। चलिए 29 नंबर, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया है, जो दिया गया 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा, व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा, अगर आपके घर में भी ऐसा होता तो आप जान लीजिए कौन सा अधिकार का काम करेंगे, तो ये आपका सूचना का अधिकार का काम करेगा कि उसको सूचना दो, ठीक है। चलिए 40 नंबर वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, और एक जरूरी बात, अगर बोर्ड एग्जाम 2024 का दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप सभी का दोस्तों अभी तक मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप दोस्तों जो है आप टेंशन मत लीजिए, आप सभी के लिए दोस्तों एक गेस्ट पेपर हम बना है जिसका दोस्तों नाम तो हल्का गेस्ट पेपर है, और ये आपका मॉडल पेपर का काम करेगा। अगर आपको इसको लेना है तो ये दोस्तों आपको मात्र 40 रुपये में मिल जाएगा। 40 रुपये में दोस्तों कैसे मिलेगा, आपको यहाँ पर एक फ़ोन नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करने के बाद आपको बता देना है कि हम क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उसके बाद उधर से QR कोड भेजा जाएगा, ठीक है, ताकि आप पेटीएम से, UPI, फ़ोनपे से किसी भी पेमेंट मेथड से 40 रुपये पे कर दीजिएगा, और आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जो कि मॉडल पेपर का रोल निभाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और ये भी जो प्रश्न है उसी में आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं, एक और प्रश्न है उसको देख के जाते हैं, ठीक है। तो भारत में नागरिकता का संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संसद को, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख लिए, जल्दी जाइए व्हाट्सएप कीजिए और आप गेस्ट पेपर परचेज कीजिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम समय बचा एग्जाम के लिए। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।